नमस्कार दोस्तों, दिस इज लिटरली अ ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी। मेरे को समझ नहीं आया कि यार इतने साल से ये स्ट्रेटेजी हमारे दिमाग में आई क्यों नहीं। बेसिकली बांग्लादेश बॉर्डर से आप सब लोग जानते हो इलीगल इमिग्रेंट्स भारत के अंदर आते हैं, जिनसे भारत काफी ज्यादा परेशान है। और बॉर्डर इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि पूरी तरीके से 100% फेंसिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एटलीस्ट जो 375 किलोमीटर की मार्शलैंड्स हैं वहां पर करना तो काफी मुश्किल है। बट अब यहां पर एक बेहतर डेवलपमेंट किया जा रहा है। बीएसएफ क्या करेगी, इस पूरे रीजन के अंदर क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स इनको छोड़ देगी ताकि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो उन रास्तों से आ ना पाए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पुराने समय पे राजा महाराजा किया करते थे, महल को बचाने के लिए आसपास जो तालाब होता था उसके अंदर मगरमच्छ छोड़ दिया करते थे, ताकि दुश्मन अगर अंदर आने का प्रयास करे तो हर कहीं से ना आ पाए, केवल एक ही रास्ता रहे, एक ही एंट्री रहे। वही चीज यहां पर की जा रही है और ये पहली बार नहीं किया जा रहा। जानवरों का प्रयोग ऑलरेडी पाकिस्तान बॉर्डर पे इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कर रहे हैं। कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट अगर आपको जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज की रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। साथ में अगर आप एसआरसी 10 कोड का यूज करोगे तो उसके बाद में आपको 6 मंथ तक का डिस्काउंट जो है वो यहां पर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे प्राप्त होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यूसीएससी प्लस आप लोगों को दिया जा रहा है। बेसिकली ये एक टेस्ट सीरीज है जो 11 अप्रैल के दिन आप लोगों की कंडक्ट कराई जाएगी। जो बच्चे इसके अंदर टॉप स्कोर करेंगे उनको 8 लाख रुपए तक के अवार्ड मिलेंगे। फर्स्ट टीम जो होगी उसको 5 लाख के, सेकंड टीम को 2 लाख के, थर्ड और फोर्थ टीम को 50,000 रुपए तक के रिवॉर्ड्स मिलने वाले। ये मनी रिवॉर्ड तो मिलेगा ही सही, साथ में आप लोगों को ऑल इंडिया पे आपकी कहां पर पोजीशन लाए करती है वो भी समझ में आएगा। तो अगर आपको अनअकैडमी पे जुड़ना है, इट्स द राइट टाइम। आप ये टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, एसआरसी 10 कोड लगा देना। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शनल एक बहुत ही ज्यादा डाइसी पार्ट होता है। बच्चों को या तो अच्छी क्लासेस नहीं मिल पाती या फिर टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाती। टेस्ट सीरीज और क्लासेस मिल भी जाती हैं तो फिर नोट्स बनाने में सालों का समय चले जाता है। ऐसी कंडीशन में अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया ऑप्शनल कार्निवल। ऑप्शनल कार्निवल के अंदर क्या होगा कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे तो सही लाइव क्लासेस में, साथ में आपको क्लासेस के हैंडआउट भी मिलेंगे, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। साथ में आपको आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट ये दोनों एक साथ यहां पर कराया जाएगा। अगर आपको जुड़ना है, इट्स द राइट टाइम। अभी आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं। 15 जून से क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की बॉर्डर के बारे में। बांग्लादेश की बॉर्डर के ऊपर रिसेंटली रेप्टाइल्स जैसे स्नेक और क्रोकोडाइल का प्रयोग किया जाएगा ऐसे रीजन के अंदर जहां पर मार्शलैंड है, जहां पर रिवराइन रीजन्स हैं वहां पर। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करना। यहां पर ये आपको बांग्लादेश बॉर्डर दिखाई दे रही है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर जो है वो लगभग 4000 किलोमीटर से ऊपर की है। और अगर आप इस रीजन को देखोगे तो यहां पर ढेर सारी नदियां ही नदियां दिखाई देंगी। ये पूरा दलदली इलाका है, मार्शलैंड है। इवन बांग्लादेश बना कैसे, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, जो सालों तक डिपॉजिट किए हुए रीजन है, वही धीरे धीरे करके बांग्लादेश बन गया, जिसके कारण से यहां पर बॉर्डर के अंदर कई सारे मार्शलैंड्स हैं। उस मार्शलैंड के कारण काफी सारी दिक्कतों का सामना यहां पर इंडिया को करना पड़ता है। सबसे पहली दिक्कत तो ये होती है कि लाखों में इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट जो हैं वो इंडिया के अंदर आ जाते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो कि रिसेंटली जो एसआईआर की एक्टिविटीज हुई उसके अंदर पता लगा कि कितने इलीगल बांग्लादेशी जो है वो भारत के अंदर हैं। अभी तक एस्टिमेट ही लगाया गया है लगभग 2.68 लाख इलीगल बांग्लादेशी जो है वो आइडेंटिफाई किए गए थे, जिन्होंने अपने सरनेम चेंज किए हैं। और एसआईआर की एक्टिविटी के बाद में बीएसएफ और बाकी सेंट्रल एजेंसीज के अनुसार कई सारे इलीगल बांग्लादेशी जो है वो वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं। अब हमारा प्रयास ये है कि जो वापस बांग्लादेश चले गए उनको वहां से आने से रोकना, और उनको रोकने के लिए बॉर्डर के ऊपर स्ट्रिक्टनेस होना बहुत जरूरी है। बॉर्डर के ऊपर स्ट्रिक्टनेस को करने के लिए ऑलरेडी बॉर्डर फेंसिंग जो है वो करना शुरू कर दी गई है। बॉर्डर फेंसिंग काफी हद तक यहां पर कंप्लीट भी हो गई है, बट एक बड़ा रीजन जो है वो बचा हुआ है, जिसमें से 175 किलोमीटर का रीजन जो है वो ऐसा है जहां पर बॉर्डर फेंसिंग करना लगभग नामुमकिन है। आप एक बार इस बात को इमेजिन करना कि ये जो जगह है, इस तरीके की जो जगह है जहां पर हार्ड लैंड है, वहां पर फेंस लगाई जा सकती है, पर एक बार आप इस तरीके के दलदली
इलाके इमेजिन करो जहां पर यहाँ पे बिल्कुल पानी गीला इलाका है, यहां फेंसिंग कैसे करोगे? यहां फेंसिंग कर पाना लगभग इंपॉसिबल है। तो यहां पर बीएसएफ क्या करेगी कि इन दलदली इलाकों के अंदर ना रेप्टाइल काफी अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, तो यहां पर क्रोकोडाइल, यहां पर स्नैक्स, इनको छोड़ दिया जाएगा, ताकि अगर इलीगल तरीके से लोग इंडिया के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर इन जानवरों के द्वारा उनको खाया जाएगा या फिर उनको मार दिया जाएगा, या फिर एटलीस्ट अगर कुछ लोगों की डेथ हो जाती है तो उससे क्या होगा कि डिटरेंस क्रिएट होगा, यानी कि दूसरे जो लोग हैं वो यहां पर आने से डरेंगे कि भाई यहां पर क्रोकोडाइल और सांप बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यहां से जाना खतरे से खाली नहीं है। और दूसरी जगहों के ऊपर बीएसएफ और जो हमारी एजेंसीज हैं वो ऑलरेडी तैनात हैं। हालांकि इस तरीके से जानवरों का प्रयोग हम पहली बार हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए नहीं कर रहे। बांग्लादेश के अलावा हमारी एक और बड़ी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ में शेयर होती है, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब पाकिस्तान से जो बॉर्डर शेयर होती है ना, वहां पर एक बड़ा खतरा ड्रोन का है। कई सारे ड्रोन्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जो कि ड्रग्स, वेपन्स, ये सब लेके इंडिया की तरफ आते हैं। अभी लगभग 90 से ज्यादा ड्रोन जो है वो बीएसएफ के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए। अब दिक्कत यह है कि अगर बीएसएफ हमेशा पाकिस्तान की बॉर्डर के यहां पे खड़ी रहेगी तो बांग्लादेश की बॉर्डर के यहां पर प्रोटेक्शन कौन देगा? इवन पूरी बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ के फोर्सेस को, जवानों को तैनात कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसी कंडीशन में नजर रखने के लिए कुछ बहुत ही इफेक्टिव टूल चाहिए था। तो यहां पर बीएसएफ ने क्या किया, डॉग्स को ट्रेन किया। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो डॉग्स को ट्रेन किया गया है, जो कि अपनी स्निफिंग स्किल्स और साउंड को सुनने की स्किल्स के आधार पर ड्रोन का पता लगाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के यहां पर ड्रोन को पता लगाने की जो टेक्निक है वो काफी मजबूत रूप से, कारगर रूप से होती हुई दिखाई दे रही है। इवन ये टेक्निक केवल इंडिया में नहीं होती, इसके पहले आपने इतिहास के अंदर कई सारे राजाओं के अंदर देखा होगा, वो बड़ा सा महल रहता है, महल के आसपास एक तालाब सा बना देते हैं, एक नहर सी बना देते हैं, वहां पर क्रोकोडाइल छोड़ देते हैं और एक ही एंट्री होती है, ताकि इलीगल तरीके से कोई दुर्ग के अंदर एंटर ना कर पाए। ठीक इसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी एलिगेटर का प्रयोग करने की बात डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई थी, ताकि जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो वहां पर ना आ पाए, उनके देश के अंदर ना आ पाए। तो इस तरीके की चीजें जो है वो कई सारे दूसरे देशों के अंदर भी की जाती है। इस तरीके से जानवरों के माध्यम से जो डिटरेंस क्रिएट किया जाता है, इसको कहा जाता है परिमल डिटरेंस, जो कि यहां पर करने का प्रयास जो है वो किया गया है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है PT 730। देखो होता क्या है, अक्सर प्रीलिम्स के अंदर एक बहुत ही ट्रिकी पार्ट होता है जो कि करंट अफेयर्स है, जिसके अंदर कई सारे बच्चे जो है वो गच्छा खा जाते हैं, क्योंकि साल भर न्यूज़पेपर पढ़ते तो हैं पर चीजें याद नहीं रह पाती, नोट्स बन नहीं पाते, नोट्स बनाने जाएंगे तो जीएस जो है वो कवर नहीं होगा। इस तरीके की मुश्किलात अक्सर बच्चों को फेस करने को मिलती हैं। ऐसी कंडीशन में कैसा हो कि अगर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को नोट्स बना के दे दें, मजा आ जाएगा ना। वही चीज यहां पर की जा रही है। PT 730 के अंदर पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स के बने हुए नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है, इस QR कोड को स्कैन करना, उसके बाद में आपसे डिटेल मांगेगा, वो डिटेल फाइल कर देना और जब कोड पूछे तो SRC10 डाल देना, जिसके बाद ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।